आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बीते रात्रि को संभाला है, इस दिन को दिखाया है। फ्रीओं, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। फ्रीओं, हम कुछ दिन से सीख रहे थे आत्मा के फल के बारे में। हमने सीखा प्रेम, आनंद और शांति के बारे में। आज हम सीखेंगे गलातियों 5:22 में जो लिखा है आत्मा का फल, उनके बारे में सीखेंगे, अर्थात धीरज के बारे में सीखेंगे। आत्मा का चौथा फल है धीरज। धीरज हमारे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। अब बाइबल के वचन को पढ़ेंगे तो जितने भी लोग थे जो परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में प्राप्त किए, वे सब धीरज के साथ परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं। अब्राहम के बारे में यदि परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे तो 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और उस संतान को पाने के लिए अब्राहम 25 साल तक धीरज के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा। कोई वायदा, कोई प्रतिज्ञा आपके लिए परमेश्वर यदि स्वर्ग से किया है, उसको जरूर परमेश्वर एक दिन पूरा करेगा, लेकिन आपको धीरज के साथ आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। जब आप धीरज के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, मेरा परमेश्वर अपनी वायदे को आपके जीवन में स्वर्ग से पूरा कर देगा। अय्यूब के बारे में आप सीखेंगे तो लिखा है, अय्यूबा सब कुछ, गाय बैल भेड़ बकरी, यहां तक कि उनका बेटी बेटा सब कुछ समाप्त हो गया, यहां तक कि अय्यूब को भी काला कोड़ हो गया, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ पाप नहीं किया, लेकिन अय्यूब धीरज के साथ परमेश्वर का बाट जोहा। आगे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब अय्यूब का सारा चीज समाप्त हो गया, लेकिन अय्यूब परमेश्वर में और उसके वचन में विश्वास योग्य रहा, तो आगे चलकर वचन में लिखा है कि अय्यूब का जितना भी समाप्त हुआ था उसका दोगुना मेरा परमेश्वर अय्यूब को दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बीमारी के समय, समस्याओं के समय, जीवन के विषम परिस्थिति में भी आप यदि परमेश्वर के वचन में विश्वास योग्य रहेंगे, तो भाई बहन, परमेश्वर आपको भी अय्यूब के समान दुगना आशीर्वाद परमेश्वर स्वर्ग से प्रदान करेगा। जैसा कि एक किसान जब बीज बोता है, 3 महीना 4 महीना धीरज के साथ उस बीज का बढ़ने का इंतजार करता है, उसी प्रकार आपको भी इन दिनों में धीरज के साथ मसीह में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धीरज के साथ परमेश्वर की वायदे को अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आत्मा का जो फल है धीरज है, और धीरज आज की सुबह हमारे जीवन में हो जाए। आपके अंदर में प्रेम है, आपके अंदर में आनंद है, आपके अंदर में शांति है, तो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर में धीरज भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम कलीसिया में जाते हैं, तुरंत हम प्रार्थना करेंगे, चाहते हैं कि तुरंत हमको चंगाई मिले। नहीं, प्रभु आपको चंगाई देगा, लेकिन कुछ समय, कुछ सप्ताह, कुछ महीना, कुछ साल आपको धीरज के साथ परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज आपको 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल नहीं, जब तक आपका पृथ्वी पर, जब तक आपका जीवन है, तब तक आपको धीरज के साथ परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। हमारा धीरज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह भर, महीने भर, साल भर रहता है, लेकिन आगे हम धीरज नहीं रख पाते। कुछ पाना है मेरे प्रिय, मसीह में आने के बाद धीरज धरना सीखें। आपको मालूम है, 38 साल का जो बीमार व्यक्ति था, मरकुस 5 अध्याय में लिखा है, उनके बारे में ऐसा लिखा है कि लूका में लिखा है कि उनके बारे में लिखा है कि वे 38 सालों तक धीरज के साथ वो परमेश्वर का बाट जोहा है, और अंत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही आकर क्या किया है, उन्हें चंगा किया है।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, धीरज धर कि यदि आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे, ना 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं, 38 साल तक वो व्यक्ति धीरज के साथ मसीह में रहा और अंत में स्वयं यीशु मसीह आकर क्या किया है, उन्हें चंगा किया है। कोई मनुष्य आपको आकर चंगा नहीं करेगा मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको स्वयं स्वर्ग से आपके पास में आकर वो आपको चंगा करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है इन दिनों में धीरज के साथ आप मसीह में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर का चंगाई, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में स्वर्ग से पूरी होने पाए। आइए आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार बात किया प्रभु जी, इस वचन के अनुसार आज से धीरज का फल प्रभु हरेक के जीवन में होने में सहायता कर। वचन के अनुसार आपने सबको आशीष दिया, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज के दिन में संभाल, आपकी दया अनुग्रह सबों पर होने में सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।